बहुत सारे योगासन है जो मैं बताना चाहती हूँ। उससे पहले एक चीज याद आया, आप चेयर में बैठ के क्या कर सकते हैं। सपोज आप चेयर में बैठे हैं, कुछ काम में बिजी है, तब आप ऐसे बैठने के बाद वो दोनों पैर को भूमि ऊपर दबाए, जस्ट लाइक ऐसे जैसे थोड़ा आवाज हो नीचे। ये एक अच्छा एको प्रेशर है, नेचुरल एको प्रेशर है, कोई किसी में दबाना नहीं है। आपका शरीर का प्रत्येक अंग जो है, अंगूठा से शुरू करके अंगुली सब कुछ एक्वा प्रेशर में काम करता है, मगर करना चाहिए। तब ये बहुत बड़ा अच्छा प्रेशर है, जहाँ की हम देखिए यहाँ पर आप मार्क करिए, एड़ी ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। सबसे ज्यादा एड़ी से शुरू होता है और अंगूठा अंगुली में खत्म होता है। और उसका बाद आप नीचे भी बैठे, ऊपर भी बैठे, ये बैठे खाली, तो एक एक अंगूठा को 2 बार, अंगूठा अंगुली 5 को 2 बार दबाइए। जब ये हैबिट हो जाए 5 बार दबाइए। दबाने से क्या होगा, उसका जो नर्व है वो सब एक्टिवेट हो जाता है। इसका साथ साथ आप बैठे कुछ सुन रहे, टीवी देख रहे, क्या कर रहे, हाथ में कुछ तो काम होना चाहिए। तो आप ऐसे पीछे जो तलवा है उसको थोड़ा थोड़ा अंगूठा में दबाइए, कभी अंगुली में दबाइए, मगर अंगूठा अच्छा होता है ऐसे दबा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है देखने में, मगर धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे आपका सिस्टम, आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ है, आज आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है बहुत साल पहले से शुरू हुआ। जब प्रॉब्लम कष्ट होता है तब हम सोचते प्रॉब्लम आया, जब तक कष्ट नहीं होता है तब तक हमको कुछ पता नहीं चलता। एक दिन में कोई भी ऐसे बड़े बड़े जो अंदर का जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, कुछ कष्ट है, प्रॉब्लम है, तुरंत नहीं आता है। आप इसको एड़ी को दबाइए, आपको लगेगा बहुत जोर से दर्द हो रहा है, वो अच्छा है, मत सोचिए कुछ हो जाएगा। और ऐसे आप बैठे बैठे एक बार इसको किया, कभी भी एक पैर एक हाथ में काम नहीं, एक आंख एक कान, ये में कोई भी एप्लीकेशन ना करे, दोनों, बिकॉज दोनों पैर दोनों रिलेटेड है, हाथ दोनों रिलेटेड है, 2 आंख रिलेटेड है। इसीलिए आप इसको किया और सोचते सोचते टीवी देखते देखते किससे बात करते करते धीरे से ये अंगूठा को भी दबाना शुरू करिए। लेफ्ट साइड देखिए, आप अनुभव करेंगे किसमें ज्यादा पेन हो रहा है, किसमें ज्यादा अलग टाइप का पेन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है। अंगूठा में फिर दबाइए, यहाँ जहाँ एड़ी में, फिर पंजा में, फिर उसका पूरा तलवा में, जहाँ आपको लग रहा है। ये मत सोचिए कौन सा क्या ऑर्गन है, ये आँख कहाँ है, ये कान कहाँ है, ब्रेन कहाँ है, कुछ मत सोचिए। बस आपका काम है धीरे धीरे काम करना है और ऐसे दबाते रहिए। दिन में आप 2 बार, 1 बार, 5 बार, सोने का टाइम भी सोचिए मैं थोड़ा दबा के सो जाऊं, तब ऐसे ही थोड़ा दबाइए। सोते 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 बैठे बैठे भी इसको दबाने के बाद भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आप देखेंगे आपका नींद कहाँ से आ गया और सुबह 4 बजे 5 बजे जाकर जो हैबिट है वो टाइम आप उड़ जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, आप जरूर करिए। और ये पूरा 4 तरफ, तलवा का 4 तरफ, जहाँ थोड़ा ऊपर रहता है, 4 तरफ तलवा को अच्छा से दबाइए। आपको इच्छा होगा तो ऊपर भी दबाइए, मगर इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस यही तलवा को अच्छा से, एड़ी अच्छा से, पंजा अच्छा से, 4 तरफ, जहाँ औरत लोग अलता लगाते, लाल जो लगाते, वही एरिया में पूरा आप दबाइए। अंगूठा अंगुली 5 बार 10 बार धीरे धीरे बढ़ाइए। कोई देखिए आप अनुभव करेंगे कि इसमें इतना जोर से पेन हो जैसे कि अंदर में कोई जोर से चिमटा मार रहा है। और ये जरूर आप करें, मेरा विश्वास है आप करेंगे। उसका साथ साथ आप थोड़ा जैसे ये चेयर है, आपको इच्छा हो सुबह उठे और ऐसे स्ट्रेचिंग टाइप का, जो इसको यहाँ पकड़ना है और ये जो पैर, बाएं पैर पूरा पीछे ले जाइए, जितना हो सकता ऐसे ना गिरे। तो उसका बाद ये इसको छूने का प्रयास करें और ये दोनों पूरा एक लाइन में होने का प्रयास करें, एक लाइन ऊपर ऊपर ऊपर। तो ये हो गया आपका स्ट्रेचिंग। यहाँ जो है
नर्व सिस्टम है, वेनस जो है, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर उसको कंट्रोल कर सकता है। ऐसे उसको भी यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ये पैर दाएं पैर को ऊपर रखे, दाएं पैर को पूरा जितना दूर होगा ले सकते हैं और उसको छूने का प्रयास करें। ऐसे ऐसे ऊपर नहीं ले, ऐसे लीजिए, ऐसे लेने से एक स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा और अंगूठा को छूने के प्रयास करें। ये करते करते एक दिन देखिए आप कितना सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम जो एक दो आसन जो बताना चाहते हैं, और ये मेरा 3 नंबर पार्ट है और 1-2 हो चुका है, ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ और अभी मैं 3-4 करना चाहती हूँ। प्रत्येक एडल्ट व्यक्ति 50 होने का बाद 55 होने का बाद 60 आ रहा है, 60 आके चला गया, न्यू रिटायर लाइफ शुरू हो गया, फिर भी आप लोग मत सोचिए, आप पूरा तंदुरुस्त रह सकते, हेल्दी रह सकते, एक्टिव रह सकते, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसमें हम करेंगे कटी चक्रासन। एक कटी चक्रासन ऐसे रखने के बाद पूरा स्ट्रेट, ऐसे नहीं, पूरा स्ट्रेट। उसका बाद दाईं तरफ घुमाए, बाईं तरफ घुमाए, ऐसे घुमाते जाइए जितना आपको इच्छा हो रहा है। जब लगेगा नहीं करना, अभी तो मुझे इच्छा हो रहा है मगर टाइम को मुझे देखना पड़ता है, इसलिए इसको हो गया कटी चक्रासन। कटी चक्रासन का बाद हम ये करेंगे कमर चक्रासन। कमर चक्रासन में कमर ये दोनों जितना एक्सपांड कर सकते हैं, जितना आप एक्सपांड कर सकते हैं आपका ताकत अनुसार। तो उसका बाद ये बाएं तरफ पीछे रखें और दाएं हाथ इसको छूने का प्रयास करें और ये जो मथा है यहाँ छूने का प्रयास करें। अभी तक मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं होगा विश्वास है, देखते कब हो रहा है। तो ये ऐसे खींचता है, यहाँ पर इतना खींचता है, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। करने से अच्छा है, कर लेंगे तो बहुत अच्छा बात है। ये मथा घुटना को छूना चाहिए, उसका बाद ये पीछे और ये, तो ये इसको मिनिमम अभी आप 4 बार करें और लास्ट में आप जब प्रैक्टिस एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप एक पार्ट 1 करें, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 करें, कोई भी एक करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। कमर चक्रासन का बाद हम शुरू करेंगे कगासन। कगासन में आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने का बाद कगासन इतना अच्छा आसन है और ये नर्वस सिस्टम इतना अच्छा कंट्रोल करता है, आपको विश्वास नहीं होगा। ये जो क्या करना चाहिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हम दोनों घुटनों को लगाएं और दोनों पैर को लगाएं और इसको आगे ऐसे करें, ऐसे किया, ऐसे करने के बाद धीरे धीरे बैठने, देखिए यहाँ गिरने का चांस है, धीरे धीरे करेंगे, धीरे, क्योंकि कभी बैठने का प्रैक्टिस आपका नहीं होगा तो थोड़ा डर लगता है। तो ऐसे ऐसे करिए, दोनों पैर लगा हुआ है, दोनों घुटना लगा हुआ है और ऐसे ऐसे, देखा, ऐसे बैठ गया। ऐसे बैठने का बाद आपको लगेगा मैं गिर सकती हूँ क्या, मैं गिर जाऊँगा क्या, तो आप इसको हाथ को ऐसे रखें, क्योंकि ये थोड़ा फोर्स दे सकता है। कभी ऐसे रखें, फिर धीरे ऐसे रखते हुए और हाथ उठाते हुए पैर आप सीधा खड़े होने का प्रयास करेंगे, कुछ ना छुए हुए। ये पहले जिसको डिफिकल्ट लगता है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम करेंगे अभी अट्टा चक्की आसन। अट्टा चक्की आसन ऐसे आसन है, आप पुराना जमाने में सुने होंगे, और जब मशीन नहीं था तो आटा घर में ऐसे पीसते थे सब लोग मिलके, धीरे थोड़ा थोड़ा पीसते और उसके बाद उनको रोटी बनाते, जो भी बनाना बनाते। तो ये जो आटा चक्की आसन है, सपोज हम पकड़े हैं ऐसे आटा चक्की घुमाने के लिए, पहले क्लॉकवाइज लीजिए, ऐसे आए छाती तक आए, फिर ऐसे आगे तक जाए, यहाँ पे जितना आगे जा सकते हो छाती पर, ऐसे आप उधर आगे इतना जा सकते हैं। ये हो गया क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसको 5-5-10 बार करना चाहिए। टाइम का शॉर्टेज है और मैं कर सकती हूँ मगर अभी बहुत समय लग जाएगा। तो ये हो गया आटा चक्की आसन। आटा चक्की आसन का बाद आप करेंगे कोणासन। कोणासन ऐसे है, ये दोनों पैर को ऐसे रखें और ये दोनों पीछे ले जाए। पीछे लेने के बाद उसको उठाए पूरा, इसको पूरा ऐसे
जैसे हाफ पोज, देखिए है ना, ये ऐसे ऐसा करें, देखिए पूरा ये स्ट्रेट हो जाएगा। और एड़ी का फोर्स में आप करेंगे तो ऐसे, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। कोणासन में ये जो फोर्स है इसका, जो ये जैसे हमारा एडी में फोर्स, एडी में प्रॉब्लम आता है, ये जो ये पाम है इसमें भी प्रॉब्लम आता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। कोई कोई तो बिल्कुल ऐसे नहीं उठा पाएंगे। एक बार मुझे फ्रोजन शोल्डर होने के बाद मेरा बिल्कुल नहीं उठता था और मैं बहुत दुखी थी, पता नहीं धीरे धीरे हो गया। उसका बाद आप करना चाहेंगे साइकिलिंग, वृत्तासन, सोते सोते साइकिलिंग करेंगे, वृत्तासन करेंगे। फिर उसका बाद अर्ध हलासन करेंगे। जब भी आपको ये कुछ आपको थोड़ा टाइट कम करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे थोड़ा बॉडी को एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ तो करना है। तो हो गया। देन हम आ रहे साइकिलिंग, वृत्तासन, हलासन। हलासन पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, साइकिलिंग करना है। साइकिलिंग के लिए ऐसे बैठने से साइकिलिंग नहीं हो पाएगा, आपको लेटना पड़ेगा, पीठ का बल में लेटना है और साइकिलिंग आप करें। साइकिलिंग करने के लिए पहले राइट हैंड एंटी तक दो बार कर रही हूँ, फिर लेफ्ट लेग, राइट हैंड राउंड है, राइट लेग, लेफ्ट लेग एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप क्या करें, दोनों पैर, दोनों हथेली, जैसे आप इसको साइकिलिंग कर रहे हैं, इसको आप लोग को स्विमिंग आता होगा, वो स्विमिंग में भी ठीक है, बाद में इसको बताऊंगी। फिर करेंगे वृत्तासन। वृत्तासन गोल, कैसे गोल होगा भाई, पैर में गोल होना ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दो बार करते हैं। लेफ्ट लेग को कैसे करें, फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप फ्री होंगे ना, एक एक आसन को एक पेपर में लिख के थोड़ा ऊपर में कहाँ टंगा दीजिए। जब भी देखा ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, अभी ऐसे कर लीजिए, क्योंकि योगा आधा घंटा 1 घंटा करने में इच्छा नहीं होता है। उसका बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन मतलब आपका जो गैस फॉर्म हो जाता है खाने का बाद, डाइजेशन होने का टाइम वो क्लियर हो जाए। पहले क्या करें, राइट लेग ऊपर उठाए और श्वास छोड़े, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए इसको नाक को लगाने का प्रयास करेंगे। नाक मेरा अभी तक भी नहीं हो रहा है, तो उसको मैं लेफ्ट लेग के साथ करूं। उसके बाद दोनों पैर को ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए, फिर हम क्या, श्वास पहले भरे फिर छोड़ते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाए, नाक को लगाने का प्रयास करें। पवन मुक्तासन। उसका बाद आए अर्ध हलासन। हलासन जो है वो करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसको पूरा पलटा के इधर लेना है। तो इसीलिए आप अर्ध हलासन 90 डिग्री, देखिए ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, मेरा विश्वास नहीं है ये 90 डिग्री नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसको यहाँ सपोर्ट दूं। सपोर्ट देने से ये धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएगा। और सपोर्ट दीजिए, स्ट्रेट होते जाए, थोड़ा पेन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस फिर इसको ऐसे करें, स्ट्रेट, पूरा खींचेतानी करते हुए स्ट्रेट लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन।
ये हो गया अर्ध हलासन। अब हलासन होने से क्या करना है, ये जो है आपका पैर दोनों को उठा के पीछे लेना है। ये डिफ़िकल्ट है, मेरे में भी होगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी ये है सर्वांगासन। थोड़ा पीछे जाएगा हलासन, भूमि में लगना चाहिए, मेरा नहीं लग रहा। ये सर्वांगासन, ये हो गया सर्वांगासन हलासन। उसका बाद हम करना चाहते केट पोज। केट माने मर्जर, मर्जर माने बिल्ली। तो कैसे कैट पोज करता है उसको देखे हैं, उसको ऑब्जर्व करने के बाद आदमी को भी ऐसे करना चाहिए, समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखा तो ऐसे जैसे कैट, कैट और काउ दोनों दिखना चाहिए, है ना। कैट ऐसे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, ऐसे आप जितना कर सकते हैं। और उसका बाद ऐसा करेंगे, ये जो पैर है ऊपर उठाए, ऐसे 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 ऐसे, ये भी ऊपर उठाए, ऐसे ऊपर उठाए, ऐसे। ये आसन से हम शशांक आसन जा सकते हैं। शशांक आसन जो कि समर्पण भाव है, ये शशांक आसन। शशांक आसन से थोड़ा सा आप अच्छा से फैसला रखें और ये बन गया बालासन। बालासन ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका इच्छा ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये बालासन है, इधर आनंद बालासन क्या है, आनंद में खुशी। छोटे बच्चे खुशी में क्या करते हैं, सब लोग देखे हैं, सब लोग देखे हैं। जो बच्चे बहुत खुश होता है वो क्या करता है, कुछ नहीं, सिंपल, वो ऐसे उठता है, पैर को ऐसे करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको हम पकड़ते हैं। बच्चे को देखा ऐसे पकड़ना, ऐसे पकड़, ये जो पार्ट है यहाँ 90 डिग्री, भूमि का साथ 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो है इसको पकड़ेंगे और 90 डिग्री, ध्यान रखें 90 डिग्री भूमि का साथ होना चाहिए। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही घूमते रहते, चिल्लाते रहते, हंसते रहते। और ऐसे जो बच्चा बचपन में भगवान का आशीर्वाद से, नेचर का आशीर्वाद से जो चीज़ करता है वो सब आदमी का योगा में अंतर्गत है, आदमी को वही सब करना चाहिए। ये हो गया बालासन। बालासन का बाद हम करेंगे अभी हम पैर को ऐसे उठाए, ये पैर को उठाना सीधे 90 डिग्री उठाना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, नीचे ना रखें, फिर 60, फिर 90, ऐसे करते रहिए। फिर 30 में ऐसे फिक्स करते रहिए, ऊपर 90 30 90 30। इसमें भी बहुत अच्छा, जितना आपका सर्कुलरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितना सिस्टम अंतर्गत है, नर्व, वेन, आर्टरी, सबके लिए अच्छा है, ऊपर उठ जाए। उसका बाद हम ये करना चाहे पद्मासन, सुखासन। पद्मासन क्या है, ऐसे करें और इसको ऐसे करें, पकड़ के करें, ये हो गया पद्मासन। जो पद्मासन करते ऑटोमेटिकली ज्ञान मुद्रा में आ जाना चाहिए। और सुखासन क्या करना, सिंपली एक डालो, उसका अंदर एक, ये नीचे एक ऊपर, वो टाइम दोनों ऊपर था, अभी नीचे एक ऊपर है, ये सुखासन। ये आसन में आप बैठे घर में, चेयर छोड़ दीजिए, बेड छोड़ दीजिए, नीचे लगेगा अरे नीचे क्या बैठना। सब बहुत लोग को लगता है नीचे क्या बैठना, नीचे बैठने से हमारा आत्मसम्मान डाउन हो जाता है। बेटे का सामने कैसे बैठूं, बेटी के सामने कैसे बैठूं, बहू के सामने कैसे बैठूं, बीवी के सामने कैसे बैठूं, ये सब आ जाते है ना। नीचे बैठना जो भूमि का ग्रेविटेशन फोर्स है वो बहुत अच्छा काम करता है, मगर सबको आसन डाल के बैठना चाहिए, जितना चाहिए इतना मिले, ज़्यादा नहीं चाहिए। आसन जरूरी है,
आसन में बैठना बहुत जरूरी है। तब हम अभी खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हमको करना है एक बार वॉकिंग करना है। बीच बीच में आपको ठंडा करना, बॉडी को तो टायर्ड हो जाता है, बड़ी दूर से श्वास लेना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। अभी हम करेंगे धनुरासन, जो कि पेट का बल में धनुरासन, शलभासन और सर्पासन। धनुरासन अभी क्या करें, पेट का बल में लेट जाए, पेट का बल में लेट गया और दोनों पैर को उठाया, टखना को पकड़ा, धड़ को उठाया सांस भरते हुए और ये दोनों टांग ऊपर, और उसके बाद दोनों पैर को झुलाते हुए छाती ऊपर प्रेशर, पेट ऊपर प्रेशर देते हुए झूले। ये धनुरासन। सर्पासन क्या है? सर्पासन में भी बहुत सर्कुलेशन अच्छा करता है। ये दोनों को ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे करने के बाद आप क्या करेंगे, श्वास लीजिए, सिर को ऊपर उठाए, पैर को ऊपर उठाए, सांप जैसे झूले, सांप जैसे ऐसे अगर चलता है ना, ऐसे ऐसे, और उसको आगे बढ़ना है, मगर हम आगे नहीं बढ़ सकते, उसको अनुकरण कर सकते हैं। बस ऐसे जहाँ आपको लगता है श्वास आपको लेना पड़ेगा तो साइड में थोड़ा रेस्ट ले, श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर श्वास भरे, फिर झूले। ये आप जितना झूल सकते, देखिए आपका पैर ऊपर, सिर ऊपर, छाती नीचे, पेट नीचे, इसका प्रेशर में हमको झूलना है। ये हो गया सर्पासन। सर्पासन का बाद धनुरासन हो गया, सर्पासन हो गया। उसका बाद एक आसन है जो कि उसका बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार, उसका बाद खत्म। एक आसन को आप भुजंग आसन, आप मालूम है, ऐसे करें, थोड़ा ऊपर उठे, पूरा नहीं, थोड़ा। ये क्या है, जो तिर्यक भुजंगासन में पूरा ऊपर, कमर में प्रभाव देते हुए इधर घूमे, फिर इधर घूमे, ऐसा करते हुए आपको घूमना है। उसका बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन भी ऐसे ही, पैर का दबाव से भूमि पर पैर का दबाव, पेट का दबाव रहेगा। दोनों जो हाथ है जंग का नीचे, पैर को ऊपर उठाए, एक पैर जितना ऊपर, वापस श्वास छोड़ते हुए, बाएं पैर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए, दोनों पैर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए, एक पैर दाएं, बाएं पैर दाएं हाथ, बाएं पैर बाएं हाथ दाएं पैर, उल्टा करना है। अगेन देख लीजिए, ये है बाएं हाथ ऊपर है, उल्टा कर दिए, बाएं हाथ पीठ ऊपर है, दाएं हाथ दाएं पैर को ऊपर उठाया, यहाँ ऐसे दाएं हाथ को ऊपर, पीठ का ऊपर, और दोनों अपोजिट। ये हो गया आपका शलभासन। लास्ट में हम सूर्य नमस्कार एक बार ही करेंगे, और मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और विश्वास है 100% ना करते हुए 5% से शुरू करें, एक दिन आप जरूर 100% तक पहुँच जाएंगे। ये हो गया आपका सूर्य नमस्कार जो करना है। पहले आप नमस्कार मुद्रा में आइए, मैं बहुत शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ, और उसको दोनों हाथ ऊपर और ऊपर पीछे तरफ जाए, फिर नीचे पैर को छुए। ये सब सेट आसन है, और आसन का नाम अभी बोलने से टाइम हो जाएगा। उसका बाद दाएं पैर को पीछे ले जाए, उसका बाद ये अशुद्धाचारासन, फिर ये हो गया पर्वतासन,
दोनों पैर को जुड़ा हुआ रखना चाहिए, याद रखें, दोनों पैर को जुड़ा होना चाहिए। और उसका बाद आया दिस वन, उसका बाद आ जाएगा भुजंगासन, उसका बाद आ जाएगा पर्वतासन, उसका बाद दाएं पैर को आगे लिए थे अभी, बाएं पैर को आगे अश्वसंचालनासन। फिर दोनों पैर को जोड़ते हुए दोनों हथेली पैर को लगाए ऊपर, फिर धीरे धीरे फिर पीछे ले जाए, फिर वापस आ जाए नमस्कार मुद्रा में।